वेलकम दोस्तों। बिहार सरकार ने एक नई व्यवस्था शुरू की है जिसको आप सहयोग शिविर भी कह सकते हैं या सहयोग पोर्टल। और जो आप ऑफलाइन शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो सहयोग शिविर है जो हर माह के पहले मंगलवार को और तीसरे मंगलवार को लगाया जाता है। और दूसरा है कि आप ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं जो सहयोग पोर्टल के ही माध्यम से आप शिकायत दर्ज सकते हैं। चाहे आपको कोई भी समस्या हो आधिकारिक में, जैसे भूमि से संबंधित है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, निजी भूमि में विवाद है, भूमि अधिग्रहण में मुआवजा नहीं मिल रहा है, कोई आपके भूमि पर कब्जा कर लिया है तो आप उसका भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या कोई पदाधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है चाहे वो दाखिल खारिज से संबंधित हो, अन्य भी कोई भी समस्या है तो आप इस पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपका ग्राम कचहरी से हो, जैसे सरपंच वगैरह सब होता है जो ग्राम कचहरी में लगाया जाता है, वहाँ पे आपका बात नहीं हो रहा है, या पंचायत भवन या पंचायत सरकार भवन या सामुदायिक भवन में कोई समस्या है तो यहाँ से आप उसका कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। सभी समस्याओं का समाधान यहाँ से इस पोर्टल के माध्यम से आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। कंप्लेन कैसे दर्ज करना है ऑनलाइन, चलिए हम आपको बताते हैं प्रोसेस। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में सहयोग पोर्टल लिखकर सर्च कीजिएगा। सहयोग आपको ऐसे लिखना है SAHYOGPORTAL, उसके बाद बिहार BIHAR लिखकर सर्च कीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसके यहाँ सबसे ऊपर में लिखा है सहयोग पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा। इसमें आपको यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आइएगा, यहाँ होगा कंप्लेंट रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना है, या यहाँ होगा शिकायत पंजीकरण, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ ऊपर में आपको दो ऑप्शन होगा, एक होगा सहयोग शिविर से भिन्न आवेदन, दूसरा होगा सहयोग शिविर हेतु आवेदन। तो आप जानते हैं सहयोग शिविर हम आपको पहले ही बता दिए कि हर माह में, हर महीना में मंगलवार को फर्स्ट मंगलवार और तीसरे मंगलवार को लगाया जाता है। ये पंचायत में लगाया जाता है। अगर आप चाहते हैं सहयोग शिविर से भिन्न आपका आवेदन देना तो यहाँ होगा सहयोग शिविर से भिन्न आवेदन, इस पे आपको क्लिक करना है। देखिए दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप ऑनलाइन कंप्लेन कीजिएगा तो दोनों ऑनलाइन कंप्लेन आपका शिकायत दर्ज हो जाएगा। हम ये आवेदन किए हुए थे, हमारा जो भी समस्या था वो हम कंप्लेन दर्ज किए थे, उसका सॉल्यूशन हो गया था, सॉल्यूशन कर दिया गया, उसमें लिख भी दिया गया और हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ा। हम ऑनलाइन ही कंप्लेन दर्ज किए थे और ऑनलाइन ही समस्या का समाधान कर दिया गया। उसके बाद यहाँ होगा नाम दर्ज करें, आपको अपना नाम दर्ज करना है, उसके यहाँ लिंग जेंडर बताना, लड़का है तो पुरुष, उसके यहाँ पिता का नाम आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना, उसके यहाँ सेंड OTP पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उसके बाद यहाँ ओके आएगा, उस ओके पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो भी मोबाइल नंबर पर OTP गया है उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा, उसके यहाँ वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और भी डिटेल्स यहाँ पे डालना है, जैसे यहाँ होगा वैकल्पिक मोबाइल नंबर, दूसरा कोई मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो उसको आप छोड़ सकते हैं। उसके यहाँ मेल ID डालना चाहते हैं तो आप डालिए, नहीं तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ आवेदक का विवरण, आपको अपना पता लिखना है, उसके यहाँ जिला का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना। उसके बाद यहाँ ब्लॉक अंचल का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ आपको अपना पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ आपको अपना थाना का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पिन कोड जो भी है वो अपना यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में आना है, यहाँ शिकायत से संबंधित डिटेल्स भरना है, जैसे यहाँ होगा विभाग डिपार्टमेंट, यानी किस डिपार्टमेंट पे आपको शिकायत करना है। सबसे ऊपर में होगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कृषि वाला है, उसके यहाँ आर्ट कल्चर, BC वेलफेयर, कैबिनेट सेक्रेटरी, यहाँ आपको बहुत सारा विभाग है। हम जो मुख्य है, जो ज्यादा समस्या जिस विभाग से, वो विभाग को हम समझा देते हैं। जैसे और जो आपका भूमि से संबंधित है, बिहार में सबसे ज्यादा समस्या भूमि से है, भूमि वाला जो विभाग है वह रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म होगा। देखिए यहाँ R वाला जो ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ सबसे ऊपर में ही होगा रेवेन्यू में, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म, ये वाला आपका भूमि से संबंधित है। बाद यहाँ श्रेणी कैटेगरी में सिलेक्ट करना है कि आपको उसमें क्या समस्या है, जैसे यहाँ होगा निजी भूमि विवाद के संबंध में, भूमि अधिग्रहण में मुआवजा विलम्ब के संबंध में, गैर मौजूदा भूमि, या आपको दाखिल खारिज के संबंध में है, या अनुकंपा पे नौकरी मिला हुआ है, या गैर मौजूदा जमीन से संबंधित है। इसमें बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो इसमें आपको कोई अतिक्रमण किया हुआ है तो उसका भी यहाँ कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, या भूमि मापी से, या लगान रसीद से जो भी है, या गलत जमाबंदी रद्द कराने के संबंध में, अभिलेखागार के संबंध में, या आपको भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, या पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र
के संबंध में आपको जो भी समस्या है तो उस पर आप यहाँ श्रेणी में क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको पंचायती राज विभाग में करना है, जैसे गांव सब में ग्राम कचहरी सब होता है, उससे संबंधित कोई करना है तो पंचायती राज पर क्लिक कीजिएगा। उसमें जो भी है पंचायत भवन या पंचायत सरकार भवन या सामुदायिक भवन के संबंध में जो भी समस्या है, सरपंच का होता है, ग्राम कचहरी जैसे आपसी विवाद जैसे गाँव घर में होता है तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। थाना में कोई समस्या है तो डिपार्टमेंट में पुलिस वाला पे क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ श्रेणी में जो भी उसके दिक्कत आ रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह जो भी मुख्य डिपार्टमेंट था हमने आपको बताने का कोशिश किया, और जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं अपनी समस्या, हम आपको डिपार्टमेंट और श्रेणी बता देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ होगा शिकायत का विवरण। आपको शिकायत करना है तो शिकायत पर क्लिक कीजिएगा। जो आपको सुझाव चाहिए तो सुझाव पर क्लिक कीजिएगा। जो आप किसी चीज़ का मांग कर रहे हैं तो मांग पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे हमको शिकायत दर्ज करना है, हमारा काम नहीं कर रहा है तो हम यहाँ शिकायत पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको क्या समस्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जो भी समस्या आप यहाँ वर्ड में लिखिएगा। इसके बाद यहाँ होगा शिकायत संबंधित, आपको किससे शिकायत संबंधित है, पुलिस से है या किसी व्यक्ति से, वो यहाँ पे लिखिएगा। इसके बाद यहाँ प्रमंडल डिवीजन आपको सेलेक्ट करना है, किस डिवीजन से ये संबंधित शिकायत है वो डिवीजन का नाम लिखना है। उसके यहाँ जिला का नाम सेलेक्ट करना है, किस जिला से संबंधित ये कंप्लेन है। उसके यहाँ अनुमंडल का नाम सेलेक्ट कर देना है। उसके किस प्रखंड या अंचल या नगर निगम का ये कंप्लेन है उसका यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ थाना का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ पिन कोड डाल दीजिएगा। इसके बाद जो भी समस्या है, जो उसका आपको पास कोई कागजात है तो वो डॉक्यूमेंट्स के रूप में आप दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो दीजिएगा वो पीडीएफ फॉर्म में बना के दीजिएगा, और पीडीएफ फॉर्म का जो साइज होगा वो 1 MB के नीचे में होना चाहिए। पीडीएफ को अपलोड करने के लिए यहाँ होगा चूज फाइल, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहां भी आप पीडीएफ बना के रखेंगे उस फाइल को सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। इसके बाद जो कैप्चा यहाँ पे लिखा होगा वही कैप्चा आपको यहाँ इस बॉक्स में डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे में सबमिट होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ ओके का ऑप्शन आएगा तो इस ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा, आपका आवेदन सहयोग पोर्टल पर सफलतापूर्वक प्राप्त हो गया है। यहाँ ओके पर क्लिक कीजिएगा तो एक प्रिंट होकर आपके सामने आएगा। इस प्रिंट को आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आएगा कि आपका रजिस्टर हो गया, और आपको ये वाला रजिस्टर नंबर भी आ जाएगा, आपका डिटेल्स भी होगा। इसको आप निकालना चाहते हो तो आप निकाल लीजिएगा इसको। इस तरह से आप सहयोग पोर्टल के माध्यम से कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। यहाँ से नीचे में होगा प्रिंट, इस प्रिंट में जाकर आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद जिस दिन आप कंप्लेन किए उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर आपका जो भी समस्या होता है उसको समाधान करने का इस पोर्टल के माध्यम से लिखा गया है। 30 दिन के अंदर आपका समस्या का समाधान हो सकता है। इसका आप स्थिति भी देख सकते हैं। यहाँ होगा शिकायत की स्थिति देखें, नीचे में ही आइएगा तो यहाँ होगा शिकायत की स्थिति देखें, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो जो भी मोबाइल नंबर से आप शिकायत दर्ज किए थे उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके जो कैप्चा यहाँ लिखा है उसको यहाँ पे डालकर उसके बाद यहाँ लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो भी मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर OTP जाएगा। उसके बाद यहाँ ओके होगा, ओके पर आप क्लिक कीजिएगा। जो भी मोबाइल नंबर पर OTP गया है उसको यहाँ इंटर OTP में डालकर यहाँ वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा होगा व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, उसके नीचे यहाँ ग्रीन कलर का व्यू होगा, उस व्यू पर क्लिक कीजिएगा तो उसका स्टेटस आपको दिखाई देगा। इसमें आप यहाँ पे नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ लिखा होगा रिमार्क्स में आवेदन का निष्पादन कर दिया गया है। इसका जो निष्पादन कर दिया गया है इसका PDF भी दिया होगा, यहाँ होगा PDF देखें, इस पर क्लिक कीजिएगा तो उसका जो भी निष्पादन किया गया है, क्या लिखा गया है वो विस्तार पूर्वक इस PDF में लिखा होता है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको वहाँ से दिखाई देगा। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक PDF आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो उस PDF में आपका लिखा होता है क्या आपका आदेश दिया गया है, क्या हुआ है, आपका इसमें विस्तार पूर्वक दिया रहता है। इस तरह से आप सहयोग पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उसका स्थिति देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इसी तरह की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।